This video is throwback to the good old days. कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद इरशाद एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट द कल्चरल फेस्टिवल 2023। एंड कल्चरल फेस्टिवल में बहुत सारे इवेंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्लावर एग्जीबिशन शो पर। चलता है मेरे दिल में कभी तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ। अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं, मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले, फिलहाल ये सवाल बेचा जाल क्या मैं चाल चलूं। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में। हाँ तो भाई, फ्लावर एग्जीबिशन वाज टू गुड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे से काम किया था एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेल मैनेज्ड एंड everything was like too good and there are no words that we can express। जो लोग वहाँ पर देख के आए उस मंज़र को वही बयान कर सकते हैं कि वो कैसा था। मैंने कैप्चर करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन मैं बहुत ही थोड़ा कैप्चर कर सका, लेकिन जो रियल में वहाँ पर मोमेंट था वो दैट वाइब वाज जस्ट प्योर। तो जाहिर सी बात है कि फ्लावर एग्जीबिशन में घूमने फिरने के बाद इंसान को भूख तो लगनी है, तो भूख का इलाज क्या है? फूड कोर्ट जाना। और फूड कोर्ट जाकर बिरयानी खाने के बाद तो भूख की हो जाती है छुट्टी। आंसू नहीं है, कहाँ है तू, कहाँ तू नहीं है, दिल को ये अब जानना ही नहीं। हाँ तो भाई, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड उसके बाद आई मूव टूवर्ड्स द आर्ट एग्जीबिशन, जो मेन ऑडिटोरियम के बिल्कुल करीब हो रही थी। और द आर्ट वाज टू गुड एंड एवरी पिक्चर एंड एवरी ड्राइंग वाज पोर्ट्रेइंग समथिंग। देयर वाज a meaning in that particular drawing and a particular you can say illustration and that was too good। और वहाँ पर जो vibe थी that was pure। लोगों की मेहनत वहाँ पर साफ नज़र आ रही थी कि उन लोगों ने कितनी मेहनत से वो ड्राइंग्स की हैं एंड प्राइस वाज आल्सो रीज़नेबल, मतलब कोई इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस थी, मतलब कि एक आर्टिस्ट को जितना एक चीज़ का मिलना चाहिए। और आप लोग खुद ही इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि मैं ये बात ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। और ये जो हॉर्स वाली पेंटिंग है दैट वाज टू फैंटास्टिक। मेरा तो दिल चाहता है इसको ख़रीद के यहाँ पे लगाऊँ, पर फिर वहाँ से लेके आने वगैरह का मसला था, तो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। तो डिसीजन आप खुद लें। हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकां हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम। हो जहाँ कहीं भी आओ पास ताकि आंसू मेरे थम सके, याद आ रहे हो तुम मुझे अब हर लम्हे, ऐसी जिंदगी का क्या जो तुम जिंदगी में हो के मेरी जिंदगी ना बन सके। सोचता रहूं या भूल जाऊं अब तुम्हें, तुम मिल ही ना सकोगे तो फिर कैसे चाहूं अब तुम्हें। तेरे सारे ख्वाब पल में जोड़ देंगे, जिसमें तू ही ना बसेगा फिर वो दिल ही तोड़ देंगे। छोड़ देंगे वो शहर कि जिसमें तुम ना होगे, टूट जाएंगे मकान वो सारे हसरतों के गुजरे पल जो साथ तेरे, वो पल हैं बस सुकून के। मिल लो अब तुम इस तरह से कि फिर नहीं मिलोगे। तू ही था साथ में मेरे, कैसे मैं जीऊंगा अकेले, तारे गिन गिन के हो गई है सुबह। तू है कहाँ ख्वाबों के शहर में, मेरा दिल तुझे ढूंढता ढूंढता अरसा हुआ, तुझको देखा नहीं तू ना जाने कहाँ छुप गया छुप गया। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सब खाक ही में, छू कर आया मंजिलें तो तन्हा था मैं वापसी में। जैसे फूल तोड़े होंगे तुमने झोली भर के, मैं वो फूल जो के रह गया था शाख ही में, जैसे ख्वाब ही में ख्वाब गाहे आँख ही में, पल से पल में क्या हुआ तुम रह गए बस याद ही में। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं,
तुझी को सोच के लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ। अब लिख रहा हूँ तो फिर क्यों ना एक सवाल करूँ, मैं इस सवाल से गम को बदल दूँ खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूँ। पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बेचा जाल क्या मैं चाल चलूँ। चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियां, मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा। क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हाँ तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट द कल्चरल फेस्टिवल। और फाइनली मैंने इतने टाइम बाद वीडियो अपलोड की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब था। तो भाई इसका आंसर सिर्फ इतना है कि मेरे हो रहे थे 3rd प्रॉफ के पेपर्स और एग्ज़ाम्स ने ना यहाँ पर जो स्ट्रेस दिया हुआ था, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। और आप लोग ये समझ लो कि एग्ज़ाम्स ने इस बार मार के छोड़ा है, जिंदा मरने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन एग्ज़ाम्स ने इस बार लिटरली कत्ल करके छोड़ा है। समझ में नहीं आ रहा था भाई कि क्या करें। एंड टाइम पे तो लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म होती, 2-3 महीने एग्ज़ाम पीछे 4-5 महीने से पढ़ रहे हैं, पढ़ के दिमाग ख़राब। और एग्ज़ाम्स के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग वेट करें मेरी नेक्स्ट 1-2 वीडियोस का, उसके बाद एग्ज़ाम्स की वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड आई एम क्या कह सकते हैं, आई एम एंड मुझे आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा, एंड आई मिस यू सो मच। और अब व्लॉग्स बहुत सारे आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे देयर। और चैनल को यार रीच दो ब्रो, रीच दो व्हाट यू आर डूइंग, बूम। तले ना सुबह हो फिर ना ही दिन ढले, कुछ ना कह सके कुछ ना सुन सके, बातें सारी वो दिल में ही रहे। तुमको क्या पता है क्या हो तुम मेरे लिए, क्या कशा हो तुम, कहानियों की परियों की तरह हो तुम, मुझ में आ सके ना कोई इस तरह हो तुम, हो यकीन तुम मेरा या फिर गुमा हो तुम, आशियां हो तुम, मैं भटका सा मुसाफिर और मकान हो तुम, मेरी मंजिलों का एक ही रास्ता हो तुम, ढूंढता है दिल तुझे बता कहाँ हो तुम।